यही प्रॉब्लम है, तुम वीडियो को स्किप कर दोगे और जब किसी काम को लेकर तुम बैठते हो तो उस काम को भी तुम इसी प्रकार स्किप कर देते हो और फिर लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जो सिलेबस हुआ है उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्या सर कुछ ऐसा है कि आखिरी के इन 10-15 दिनों में हम अपने सिलेबस को एक फाइनल टच दे पाए? तो यार ये सारे सवाल तुम्हारे मन में होंगे, तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर यू। ऐसा हम सबके साथ होता है, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस द सेम थिंग। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो यार बचे हैं हमारे पास आखिरी के 2 हफ्ते हमारे नीट एग्जामिनेशन में हमारी मंजिल की तरफ। तो इन 2 हफ्तों में क्या सर हमें हमारे प्रैक्टिस पे समय लगाना चाहिए? क्या इन आखिरी 2 हफ्तों में ऐसा कुछ है जिससे कि हमारा स्कोर अगर को 520 आ रहा है तो वो 650 पहुंच जाए, 650 आ रहा है तो वो 700 तक पहुंच जाए? तो जवाब है हाँ। ध्यान रखना, जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो चालाक होता है, ताकतवर होता है। जीत उसकी होती है जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है। ये गेम जो है ना, ये गेम सिर्फ प्रिपरेशन का नहीं है। प्रिपरेशन, हार्डवर्क जो करना था वो आज से कुछ महीनों पहले की बात थी। अब ये आखिरी अंतिम पड़ाव है। इस पड़ाव में ये गेम जो है ये है कॉन्फिडेंस का गेम, ये गेम है स्पीड का। मैं हमेशा बोलता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम बैठे होगे ना, तो जितनी नॉलेज तुम्हारे पास है, जितनी प्रिपरेशन तुमने की है, शायद वो सेम प्रिपरेशन बाकी सब बच्चों ने भी की है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है? अगर है तो नीट में सिलेक्शन से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वॉर में सोल्जर्स लड़ते हैं, एक साइड जीतता है एक साइड हार जाता है, पर वॉर में हारने वाले वॉरियर्स कहलाते हैं, लूजर्स नहीं। हे एवरीवन, मेरा नाम लक्ष्य, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे आखिरी 14 दिन जो बचे हैं, इन 14 दिन में हम किस तरीके से अपने कदम आगे बढ़ाने वाले हैं ताकि हमारा सिलेक्शन एंश्योर हो जाए। ठीक है, सबसे पहली बात यार, आपको अपने दिन को एक डिसिप्लिन देना पड़ेगा, बिकॉज स्टूडेंट की लाइफ एक डिसिप्लिन की ही लाइफ होती है ना। तो इस टाइम पे आपको नीट स्लॉट बनाने हैं अपने पूरे दिन भर में आपको नीट स्लॉट फिक्स करने हैं और ये बिल्कुल भी हिलने नहीं वाले। ये अगर फिक्स कर दिया तो फिक्स कर दिया, कुछ हो जाए, कैसा भी काम आ जाए, ये नहीं हिलने वाले। तो ये आपको नीट स्लॉट बनाना है सेम नीट वाले टाइम पे जो कि होते हैं 2 से 5:20 तक। तो ये समय जो है, ये समय आपको देना है अपने नीट स्लॉट के लिए। और इस समय पे आप कर क्या रहे होंगे, इस टाइम पे आप अपने कोई भी पेपर लगा रहे होंगे, जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, कुछ पेपर्स आप लगा रहे हैं, तो इस टाइम पे आप पेपर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। बायो के स्टूडेंट हो ना, मेलाटोनिन का नाम सुना है आपने? मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी में हैबिट्स बनाता है। हैबिट्स बनाने के लिए 12 बजे खाना खाते हो, अपने आप 12 बजे भूख लग जाती है। रात को 10 बजे सोते हो, अपने आप 10 बजे नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो हैबिट्स हैं ये बनी है आपकी। तो ऐसे ही हैबिट बन सकती है। तो ये हैबिट भी आपको बनानी है कि यार 2 से 5:20 तक आप अपने टेस्ट को समय दे रहे होंगे, बिकॉज उस दिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और वो पहली बार होगा तो हम हिल जाएंगे और उस समय पे हमारे हाथ पैर ना कांपे। इसलिए हमें अभी से इसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। किसी भी जंग की तैयारी जंग के दिन नहीं होती है, जंग से पहले शुरू हो चुकी होती है। तो वो तैयारी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यार नीट स्लॉट जो है इसको आपको फिक्स करना है। डेली टेस्ट आप दे रहे होगे इस टाइम पे। बायोलॉजिकल क्लॉक बनाने की कोशिश करो कि यार इस टाइम पे मैं नहीं हिलूंगा और इस टाइम पे ये पेपर मैं देने वाला हूँ। तो ये पेपर लगाना स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस आएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको कि यार अब प्रिपरेशन का समय नहीं है, अब कोई भी हार्डवर्क का समय नहीं है, अब हमें स्मार्टली खेलना है। तो अब समय है कॉन्फिडेंस लाने का। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। यस, तो ये प्रैक्टिस जो है ये आपको आएगी इन टेस्ट को देने से। तो ये टेस्ट आपको रोज देने हैं, इस समय को आपको फिक्स करना है कि मैं टेस्ट दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अब होता क्या है कि यार हम जहां रहते हैं सर, हमारे पास तो चंदन की चाउमीन है, हम चाउमीन खा लेंगे। तो यार इस टाइम पे कोशिश करना है कि आप लाइट, या जो आपकी डाइट होने वाली है, जो आप मील लेने वाले हो, वो मील आपका थोड़ा सा लाइट हो। बिकॉज गर्मियों का समय है, खाना खा के पढ़ने बैठोगे, नींद आ जाएगी, लेट जाओगे, पेपर को रखोगे डब्बे में और खुद सो जाओगे। तो ये नहीं करना है। इसीलिए कोशिश करनी है कि यार अपने आप को हम थोड़ा सा लाइट वेट में रखें, अपने आप को लाइट डाइट हम देते रहें। तो 12 से 1 बजे के बीच में आप खाना खाओ, लाइट फूड खाओ और इसके बाद फिर आप अपना पेपर लगाने के लिए बैठ जाओ 2 बजे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने डेली रूटीन को बना रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यार अगर कोई एक बार हम बैठ चुके हैं तो हम हिलेंगे नहीं सर। डू नॉट ब्रेक द सिटिंग। अपनी सीटिंग को ब्रेक मत करो। एक बार बैठ गए हो तो वहां पे आप वॉशरूम जाके उसके बाद ही बैठना स्टार्ट करो। उसके अलावा आपको अपनी पानी की बोतल लेके बैठना है। उठेंगे नहीं जब तक पेपर कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज सेम हैबिट आपको काम आएगी किसके अंदर? आपके नीट एग्जामिनेशन के।
तो आपको उठना नहीं है, अपनी बोतल वोटल लेके बैठनी है और डू नॉट ब्रेक द सिटिंग एट दैट टाइम। ठीक है, अब एक बार हमने सर पेपर दे लिया, पेपर कंप्लीट हो गया, इसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा सा आराम करो, चिल मारो, और इसके बाद 15 मिनट बाद वापस से बैक टू वर्क आ जाओ। और फिर उस टाइम पे आपने जो क्वेश्चंस लगाए हैं, 200 सवाल आपके इस पेपर में होंगे, उसमें से 180 आपको अटेम्प्ट करने थे, तो 180 आपने अटेम्प्ट किए होंगे। लेकिन अटेम्प्ट करने के बाद अब चेक करने की बारी आ गई है। रिव्यू तो मारेंगे ना, अगर रिव्यू ही नहीं मारेंगे तो फिर गलतियां कैसे पता लगेंगी हमें, तो गलतियां जानना जरूरी है। ठीक है, तो इस टाइम पे ये वो समय है जब हम अपने गलतियों से रूबरू हो रहे होंगे, तो इसको हम देने वाले हैं हमारे आने वाले 2 आवर्स। तो इन 2 घंटों में जो आपने पेपर दिया है उसको क्रॉस चेक कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए और हर एक सवाल को निपटाइए बैठ के। और 180 अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन सॉल्यूशन पूरे 200 का आपको आना चाहिए। तो पूरे 200 के 200 सवाल हम लगा रहे होंगे उस टाइम पे, और इस काम को भी हम 2 घंटे में निपटा रहे होंगे। तो 3 घंटे यहाँ पे चले गए, 3.5 घंटे, 2 घंटे यहाँ पे, तो रफली मान लो आपके पास 6 घंटे यहाँ पे जा चुके हैं। तो 6 आवर का ये वाला डेली हमारा जो रूटीन है वो फिक्स होना चाहिए, इसे कोई नहीं हिला सकता, आप खुद भी नहीं हिला सकते। ठीक है, तो आपकी सीटिंग, आप बैठ गए हो तो वहां से उठोगे नहीं, और सबसे पहले आप पेपर देना स्टार्ट करोगे 2 से 5:30 तक, और फिर उसके बाद आप अपने 10-15 मिनट का ब्रेक लेके और फिर 200 क्वेश्चन जो आपने किए हैं उनको आप अपनी गलतियां ढूंढ रहे होंगे और उसमें से गलतियों से सीख रहे होंगे। ठीक है, तो हैबिट बनाना स्टार्ट करो। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे वो ये है कि यार हम सोचते हैं कि सर मैं क्या करूंगा ना, मैं अब आने वाले 10 दिनों तक प्रॉपर्ली अच्छे से बायोलॉजी उठाऊंगा और बायो पढ़ के निपटा दूंगा सारी की सारी, फिर उठाऊंगा 5 दिन फिजिक्स, और फिर 5 दिन में अपनी केमिस्ट्री निपटा के और एग्जाम में फोड़ के आ जाऊंगा। कुछ नहीं होने वाला, बर्बाद हो जाओगे। स्पेसिफिक मत रहो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मत रहो। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहोगे तो फिर लुट जाओगे। ठीक है, तो डेली का आपको करना है कि आपको अपनी फिजिक्स को 2 घंटे देने हैं, केमिस्ट्री को 2 घंटे देने हैं, बायोलॉजी को और जूलॉजी को। बाइफरकेट करो अपने समय को अलग अलग सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे रहे हो, ताकि आपके माइंड में हर रोज वो सारी बातें रिवाइज हो रही हो जो आपने पढ़ी है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमें नहीं रहना है, हमें रोज हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा निकाल के टाइम देते रहना है। इस बात को भी हमें हमारे जहन में ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। पहला बात हो गया, आपको नीट स्लॉट बनाना है ताकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बनी रहे। दूसरा, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहना है, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे वो ये है कि यार समय कैसे बिताएं। तो आपको पता है 24 घंटे आपके पास पूरे दिन में है, इसमें से 6 घंटे हम किसको दे चुके हैं, हमारे 6 घंटे हम दे चुके हैं आपके नीट स्लॉट को। नीट स्लॉट को हम 6 घंटे दे चुके हैं। बचा हुआ जो समय होगा उसको हम अपनी सेल्फ स्टडी के लिए दे रहे होंगे, सेल्फ स्टडी के लिए, है ना। पेपर्स के अलावा क्विजेस लगा सकते हो आप, उसके अलावा आपको लगता है कोई बैकलॉग मेरा बचा हुआ है, कोई टॉपिक मेरा कमजोर है, उसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बातें आप यहाँ पे रिवाइज कर रहे होगे, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हो इस टाइम पे। ठीक है, तो वो सभी चीजें आप कर सकते हो जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो। तो इन 8 घंटों में आप वो चीजें कर सकते हो, बीच में से 1 आध घंटा आप रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी कितना समय बच गया, तो इस 24 घंटे में से बच गया आपके 6 से 7 घंटे आप अपनी स्लीप को दे रहे होंगे। तो इस टाइम पे आप प्रॉपरली सो रहे होंगे। ठीक है, आप प्रॉपरली स्लीप लेंगे। ठीक है, तो 6 से 8 घंटे की आपकी स्लीप होगी, और उसके बाद भी आपको पता है 3 से 4 घंटे बच जाएंगे, क्योंकि 6 से 7 घंटे और फिर 3-4 घंटे, तब जाके ये 10 घंटे बनेंगे, है ना। और 10 और फिर 14, 24 घंटे। तो ये जो बचे हुए 3-4 घंटे हैं, इस टाइम पे हम क्या कर रहे होंगे सर, गॉसिप्स मारेंगे। ठीक है, दिन भर सिर्फ पढ़ना नहीं है। ठीक है, 14 घंटे पढ़ाई हो गई हमारे पास, इतना समय काफी है इस टाइम पे देने के लिए। दूसरी बात, 7 से 8 घंटे हम स्लीप ले रहे होंगे, और उसके बाद बचे हुए 3-4 घंटे में हम गॉसिप्स कर रहे होंगे। गॉसिप्स का मतलब क्या होता है सर, क्या हम उस टाइम पे मूवी देख रहे होंगे, क्या उस टाइम पे हम कोई वेब सीरीज देख रहे होंगे, क्या उस टाइम पे हम कोई फैशन शो कर रहे होंगे। तो यार यही चीजें हमें करनी है उस टाइम पे। ठीक है, बस रबिश चीजें नहीं करनी है। वो रबिश चीजें क्या है, व्हाट इज दैट रबिश चीजें, कि आपको प्रिपरेशन के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना है। यार मेरा पेपर तो ना ऐसा गया कि मतलब मैंने तैयारी कर ली है, बट ठीक ठीक कॉन्फिडेंस है, यार पेपर बहुत कठिन आएगा, कैसे करेंगे समझ में नहीं आता। ऐसी बातें जब सुनोगे ना, अंदर से हिल जाओगे और फिर कोने में जाके ना रोने बैठ जाओगे। तो बेटर है किसी से अपने प्रिपरेशन डिस्कस मत करो, किसी से पूछो ही मत तेरी प्रिपरेशन कैसी है। कोई और बातें कर लो, बहुत बातें हैं, है ना। पूछ लो कि बगल में क्या बनाए। ठीक है, तो ये बातें आप कर सकते हो। उस टाइम पे आप मूवी की बातें कर सकते हो, आप उस टाइम पे मूवी देख सकते हो, उस टाइम पे वेब सीरीज देख लो, उस टाइम पे अपने मूड को रिफ्रेश कर लो, है ना। इस टाइम पे आप प्रॉपर्ली अपने फ्रेश हो सकते हो, अपना जो मील लेनी है आप मील ले सकते हो उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ आपको करनी है वो चीज़ें कर लो, बस रबिश चीज़ें जो कि है प्रिपरेशन की टॉक नहीं करनी है। नो टॉक्स अबाउट प्रिपरेशन, नो टॉक्स अबाउट प्रिपरेशन, इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना होगा। ठीक है,
तो नीट का स्लॉट बना के सिटिंग नहीं हिलाएंगे, टिक के बैठ जाएंगे और उस टाइम पे हम क्वेश्चन लगाएंगे इन 2 घंटों के अंदर। 6 घंटे हमारे यहाँ पे जा रहे होंगे, उसके अलावा बाकी समय हम कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे नहीं दे रहे होंगे, हम बाकी 6 घंटे दे रहे होंगे अपनी इस वाले हर एक सब्जेक्ट को, और बाकी 6 घंटे हम दे रहे होंगे अपने नीट स्लॉट को। और अपने दिन को कुछ इस तरीके से हम बाइफरकेट करेंगे कि यार 6-7 घंटे की नींद भी पूरी हो जाए, दिन भर में थोड़ी बहुत हमारी मस्ती भी हो जाए और साथ में पढ़ाई भी हो जाए। ठीक है, तो ये था कुछ बातें जो मेरे को लगा कि यार आपके स्कोर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मैंने आपको बताई है। तो इस तरीके से आप चलो, आने वाले कुछ 14 दिन जो बचे हैं इसमें कुछ प्रेशर भी नहीं होगा आपके माइंड में, और सब चीज़ें स्मूथली कंडक्ट होकर आपके आखिरी पड़ाव तक भी आप पहुंच जाएंगे। एंड वी विश कि यार सब कुछ अच्छा ही होगा। डोंट वरी, आपने हार्डवर्क किया है, उसका पे आपको ज़रूर मिलेगा। बी काम, डोंट वरी, सब अच्छा होगा, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें।